आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बड़ा ही ख़ास है। आजकल एक मसला जो बहुत आम हो गया है और वो मसला इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया है कि हमारे माशरे में एक आग लगी हुई है। आग किस चीज़ की है? नफ़रत की, हसद की, किना की। कीना के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि इस कदर ये बड़ा गुनाह है कि हर रमज़ान में अल्लाह पाक हर शख्स को जिसने ज़रा बराबर भी नेकी की हो माफ़ फरमा देता है। ये अल्लाह पाक की रहमानियत है, ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है। अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है सिवाय 4 लोगों के, और उन 4 लोगों में से एक वो शख्स है जो दिल में कीना रखता है। कीना बहुत बड़ा गुनाह है, और कीना जो है अल्लाह पाक के नज़दीक शदीद नापसंद का ये किया गया फ़ील है, अमल है या जज्बा है, कुछ भी आप कह लें। आज हम आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आए हैं जो आप करोगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के ख़ास फजल से आप उस अमल से खैर ही खैर उठाएंगे, फ़ायदा ही फ़ायदा उठाएंगे, भलाई ही भलाई है उस अमल में। अमल क्या है? अमल की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये अमल कौन कौन लोग कर सकते हैं। खूनी रिश्तों में आग लगी हो, यानी देखिए लफ्ज़ आग इस्तेमाल की जा रही है। एक होती है आम नफ़रत, एक होता है हसद, एक होता है कीना। आग लगी हो जब इंसान जुनून की हद तक नफ़रत करता हो, तो ये आप खूनी रिश्तों में, अब खूनी रिश्तों में कोई भी रिश्ता आ सकता है, आपको भी पता है, ठीक है। वो तमाम रिश्ते जो हमारे ब्लड रिलेशन के होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, जैसे बहन भाई का है, ठीक है, जैसे माँ बाप का है, औलाद का है, सगे बहन भाइयों का है, कज़न्स का है, आपस में उनका भी खून का रिश्ता होता है। तो ये तमाम रिश्ते जो हैं जो खून से लिए गए होते हैं, जो खूनी रिश्ते होते हैं, इनमें अगर आग लगी हो, नफ़रत की हदें छुई जा रही हों, तो आप ये अमल कर सकते हैं। और इस अमल का फ़ायदा खालिस्तान ये आपको मिलेगा। नियत ये रखें कि मैं ये खालिस्तान सिर्फ मोहब्बत अपने अपने फ़लाँ रिश्ते की जो मुझसे नफ़रत कर रहा है, जो गलतफ़हमी का शिकार है, या ज़रूरी नहीं है कि गलतफ़हमी का शिकार हो, बाज़ औक़ात हमसे भी गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो लेकिन अगला बंदा इस तरीके से उस गलती को पकड़ता है कि माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बन रही होती। गलती हो जाने की सूरत में भी आप ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात गलती नहीं भी की हुई होती, लेकिन खामखा का हसद, कीना, नफ़रत, दुश्मनी, गलत फ़हमी, मुख्तलिफ़ तरह के जो मनफी जज्बे हैं दूसरे बंदे के दिल में होते हैं, तो इस सूरत में भी आप ये अमल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो खूनी रिश्तों की। एक है कागज़ी रिश्ता। ये नाम का कागज़ी रिश्ता होता है, लेकिन ये खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा ताकत रखता है। ये रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। आप ऐसे नफ़रत जो तलाक तक नौबत पहुंच रही हो, ऐसे नफ़रत जिसमें साथ रहना, एक दूसरे की शक्ल देखने से इंसान को उकताहट हो जाती हो, आप ये अमल कर सकते हैं। इस अमल के इस कदर फ़ायदे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई किसी औरत का शोहर किसी दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जो है, दिलचस्पी लेता है, घर की तरफ ध्यान नहीं देता, औलाद की तरफ ध्यान नहीं देता, या फिर घर की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो अहसन तरीके से सर अंजाम नहीं दे पा रहा, हालांकि वो दे सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, दिलों में नफ़रत एक दूसरे की बैठती है। ज़ाहिर बात है, बीवी की कोशिश होती है कि मियाँ को सुधारा जाए, मियाँ को ठीक किया जाए, मियाँ को हदायत की तरफ लाया जाए, लेकिन मियाँ होता है कि सब कुछ कर सकने की ताकत रखते हुए भी, हैसियत रखते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, तो फिर दिलों में नफ़रतें हो जाती हैं। बाज़ औक़ात यही मामला उलट भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मियाँ बीवी का जब रिलेशन ख़राब होता है तो बीवी मियाँ ही की गलती होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मामला उल्ट भी होता है और बीवी की भी गलती होती है। बहरहाल जी,
جو نقصان ہے وہ تو دونوں کا ہے، اولاد اگر ہے اولاد ڈسٹرب ہوگی دونوں کی ہوگی، زندگیاں تباہ و برباد ہوں گی دونوں کی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نئے شریک حیات کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ مختلف طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کو طلاق کے بعد۔ تو اس طرح کے تمام معاملات سے بہتر ہے کہ بچا جائے، بچ لیا جائے۔ قرآن پاک سے لیا گیا خاص اور خاص وظیفہ ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ یہ وظیفہ ایسا ہے جس نے کیا ہے اس کے رشتے بچ گئے ہیں، وہ رشتے خون کے رشتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ہیں، اولاد کے رشتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، دوستی کے رشتے ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے وہ بچ گیا ہے۔ بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے۔ سورۃ النساء قرآن پاک کی سورت ہے، سورۃ النساء۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سورت آ رہی ہے تقریباً سورۃ النساء، یہ سورت 5واں اور 6واں پارہ ملا کے بنے رہی ہے، یعنی اس سورت کا جو سٹارٹ ہے وہ 5ویں پارے میں ہے، لیکن 6 سپارے تک یہ سورت کچھ حد تک جا رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں، دونوں پاروں میں ملا کے یہ سورت بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس سورت کی آیت نمبر 85 جو کہ سکرین پہ اب آپ کے آنا شروع ہو جائے گی، آیت نمبر 85 آپ نے پڑھنی ہے، لا تعداد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لا تعداد پڑھنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک کی جو طاقت ہے، اللہ پاک کا جو قوت ہے، اللہ پاک کی شان ہے وہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک کی جو طاقت ہے وہ بڑی ہے۔ واللہ اشہد باسن و شہد تنکیلا، یہ آیت ہے، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس آیت کا یہ والا حصہ پڑھنا ہے یہیں سے جو آپ کے پاس سکرین میں آ رہے ہیں، اور اس کو لاتعداد پڑھنا ہے اور بے حساب پڑھنا ہے اور وضو بے وضو پڑھنا ہے، جب یاد آئی پڑھ لیں، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے جب آپ کو یاد آئی پڑھیں۔ اور پھر اس آیت کے چند ہی دنوں میں کمال دیکھیں۔ عمل کی جو احتیاط بس یہ ہے کہ جب آپ یہ آیت پڑھنا بلکہ اس کا ورد کرنا شروع کرو گے تو جس شخص کے لیے آپ یہ ورد کر رہے ہو اس شخص کے جذبات میں، اس شخص کے جو فعل میں، اس شخص کے چال ڈھال میں تبدیلی کو خاص طور پہ محسوس کرنا ہے، کیونکہ یہ تبدیلی آپ کے لیے مثبت تبدیلی ہوگی اور آپ کے لیے مسرت پیدا کرے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو، اور اس کے علاوہ یہ کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔